नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है देश के नंबर 1 सरकारी यूट्यूब न्यूज चैनल KDX न्यूज के अंदर। वहीं आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब है, वीडियो को जल्द से ज़्यादा शेयर जरूर करें। जी हाँ भाई बहनों, राजस्थान की 200 सीटों का महा ओपिनियन पोल सर्वे जारी कर दिया है ABP न्यूज, टाइम्स नाउ, फरोदी सट्टा बाजार और भारत की 5 बड़ी एजेंसियों ने। इस ओपिनियन पोल के अनुसार किसकी बन रही है सरकार, किसको हार का मुंह देखना पड़ेगा, इस वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, वही वीडियो पूछकर सवालों का जवाब जरूर दें, क्योंकि आप भी जीत सकते हैं 50,000 रुपए तक का इनाम। वहीं दोस्तों, राहुल गांधी की हुई भारत जोड़ो यात्रा का बड़ा प्रभाव पड़ा राजस्थान विधानसभा 2023 के अंदर। क्या इस बार भी होगी कांग्रेस सरकार या फिर खिलेगा कमाल, इस वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी। वहीं दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के अंदर एक परंपरा है कि एक बार बीजेपी की सरकार है और एक बार कांग्रेस की सरकार। वहीं दोस्तों, परंपरा के अनुसार अब की बार बन सकती है बीजेपी की सरकार, लेकिन ओपिनियन पोल के अनुसार कांग्रेस पार्टी को बड़ा बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा। वहीं दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लाइव आकर की 10 बड़ी घोषणाएं। माताओं और बहनों के लिए रेल बस यात्रा फ्री, बेरोजगार लोगों को दिया जाएगा 10,000 रुपए तक का भत्ता। वहीं दोस्तों, PM नरेंद्र मोदी ने आज रात 12 बजे आकर की घोषणाएं। राजस्थान के चुनाव दिसंबर के महीने में होंगे। वहीं दोस्तों, बात करें राजस्थान की सर्वप्रथम सीट जयपुर की, तो जयपुर में कुल 19 सीटें। यहाँ पर कांग्रेस को बड़ा बहुमत मिलता हुआ 11 सीटों का आकलन, बीजेपी को 7 सीटें, RLP को 0 और अदर पार्टी को 1 सीट का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब की बार बात करी जाए बाड़मेर जिले की कुल 7 सीटों पर, तो 7 में से कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें, बीजेपी पार्टी को 2 सीटें, RLP को 1 सीट, वहीं अदर पार्टी को 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब की बार बात करी जाए भीलवाड़ा की कुल 7 सीटों पर, तो 7 में से कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर बड़ा बहुमत मिलता हुआ 5 सीटों का आकलन, बीजेपी को 2 सीटें, RLP को 0 और अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही है। अब की बार बात करी जाए उदयपुर की कुल 8 सीटों पर, तो 8 में से कांग्रेस पार्टी को 5 सीटें, बीजेपी पार्टी को 3 सीटें, RLP को 0 और अन्य के खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है। अब की बार वहीं दोस्तों, बात करी जाए अगली सीट बांसवाड़ा की, तो बांसवाड़ा में कुल 5 सीटें हैं। 5 में से कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें, बीजेपी पार्टी को 2 सीटें, RLP को 0 और अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही है। अब की बार वहीं दोस्तों, बात कर जाए नागौर जिले की कुल 10 सीटों पर, तो 10 में से कांग्रेस को यहाँ पर 4 सीटें, बीजेपी और RLP टक्कर में चल रही है। बीजेपी को 3 सीटें और RLP पार्टी को भी 3 सीटें प्राप्त हुई है अब की बार। वहीं दोस्तों, बात करी जाए अगली सीट अजमेर की, अजमेर में कुल यहाँ पर 8 सीटें। 8 में से कांग्रेस को यहाँ पर 5 सीटें, बीजेपी को 3 सीटें, RLP को 0 और अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही है अब की बार। वहीं दोस्तों, बात करी जाए अगली सीट डूंगरपुर की कुल 4 सीटों पर, तो 4 में से कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीटें, बीजेपी को 1 सीट, RLP को 0 और अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही है अब की बार। वहीं दोस्तों, बात करी जाए अगली सीट गंगानगर की कुल 6 सीटों पर, तो 6 में से कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीटें, बीजेपी को 2 सीटें, RLP को 0 और अदर पार्टी को 1 सीट का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है KDX न्यूज ओपिनियन सर्वे के अनुसार। बात करी जाए चित्तौड़गढ़ की कुल 5 सीटों पर, तो 5 में से कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीटें, बीजेपी को 1 सीट, अदर को 1 और 0 RLP पार्टी को प्राप्त होते नजर आ रही है अब की बार। वहीं दोस्तों, बात करी जाए अगली सीट जोधपुर की, तो जोधपुर में यहाँ पर कुल 10 सीटें हैं। 10 में से कांग्रेस को 5 सीटें, RLP को 1 सीट, बीजेपी को 4 सीट और अदर पार्टी को 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है अब की बार। बात करी जाए सीकर जिला की कुल 8 सीटों पर, तो 8 में से कांग्रेस को यहाँ पर 5 सीटें, बीजेपी को 3 सीटें, RLP को 0 और अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही है अब की बार। वहीं दोस्तों, बात करी जाए अगली सीट झालावाड़ की, तो झालावाड़ में कुल 4 सीटें। यहाँ पर दोनों को समांतर सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी बीजेपी को 2 सीटें और कांग्रेस पार्टी को भी 2 सीटें प्राप्त होती नजर आ रही है अब की बार। वहीं दोस्तों, बात करी जाए अगली सीट चूरू जिला की कुल 6 सीटों पर, तो यहाँ पर कांग्रेस को बड़ा बहुमत मिलता हुआ 4 सीटों का आकलन, बीजेपी पार्टी को 2 सीटें, RLP को 0 और अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही है अब की बार। वहीं दोस्तों, बात करी जाए प्रतापगढ़ की कुल 2 सीटों पर, तो यहाँ पर 2 की 2 कांग्रेस पार्टी को प्राप्त हुई है। बाकी सभी पार्टियों को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के अंदर। बात करी जाए अगली सीट पाली की कुल 6 सीटों पर, तो 6 में से कांग्रेस ने यहाँ पर सबको पछाड़ कर सबसे ज्यादा सीटें हासिल की है 4, बीजेपी पार्टी को 2 सीटें, RLP को 0 और अन्य के खाते में अभी 0 सीटें जाती नजर आ रही है अब की बार। बात की जाए जैसलमेर की कुल 2 सीटों पर,
तो दो में से बीजेपी को 1 सीट और कांग्रेस पार्टी को भी 1 सीट प्राप्त हुई है। आरएलपी को 0 और अन्य पार्टी को भी 0। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आप सभी का दोस्त खुशहाल रिपोर्टर।